हिमांचल जी के घर में नारद जी पहुंचे एक बार। का अवतरण भया है, हिमांचल जी के घर में नारद जी पहुंचे एक बार। हिमांचल जी ने नारद जी का पूजन किया, पांव पखारा, पार्वती जी को बुलाकर प्रणाम कराया और कहा, मुनिवर आप त्रिकालदर्शी हैं, सर्वत्र आपकी गति है, तनिक मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए तो, दोष गुण जो हो हमको बता दिए। नारद जी बोले, अरे कहमो निबिहसी गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। हिमांचल जी बोले, दोष बताइए। नारद जी मुस्कुरा कर बोले, दोष होगा तब न बताएंगे, आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है। इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा। संसार की स्त्रियां आपके बेटी के नाम का स्मरण करके पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। आपकी बेटी के कारण आपको यश की प्राप्ति होगी, संसार में आपकी कीर्ति फैलेगी, इनका सौभाग्य अखंड रहेगा। जितना बढ़िया बढ़िया था नारद जी सब बताए। हिमांचल जी बोले, दोष नहीं है कहा। बोले, दोष है ना, लेकिन इनमें नहीं है, इनके दुल्हा में थोड़ा है। हाँ। कहिए तो उनकर बतावें। हिमांचल जी बोले, बताइए। नारद जी बोले, नोट करिए। अगुण होंगे, अमान होंगे, उनके माता पिता नहीं होंगे, उदासीन होंगे, संशय रहित होंगे, खूब विकराल जटाएं होंगी, जोगी होंगे। एक बाद वाला और खतरनाक है, बता दें। हिमांचल जी बोले, एहू से खतरनाक बकौल। हाँ क्या? नंगा रहेंगे, कुछ नहीं पहनेंगे, अमंगल रूप बना के घूमेंगे। हिमांचल जी बोले, क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले, हम नहीं बोल रहे हैं, आपकी बेटी की हाथ की रेखा बता रही है। आपकी बेटी को ऐसा ही पति प्राप्त होगा। अस स्वामी यही कह मिली ही परिहस्त असिरे। हाथ की रेखा बता रही है। पार्वती मैया सुनी तो भीतर गदगद हो गई। लगता है राम जी से जो वरदान मांगा था राम जी ने दे दिया। क्यों? जितने लक्षण है सब हमारे बाबा में ही विद्यमान है। इसका मतलब बाबा के ही चरणों की दासी बनने वाली हो। हिमांचल जी थोड़ा रोए और नारद जी को किनारे ले जाके बोले कि ये बताइए कि दुल्हा बदलने का कोई स्कीम रखे हैं आप? कोई उपाय जिससे दुल्हा बदल दिया जाए? नारद जी बोले, दुल्हा तो यही मिलेगा महाराज, लेकिन एक आपको बताऊं, जो जो मैंने लक्षण बताए हैं सारे लक्षण भगवान शिव में विद्यमान हैं। और यदि भगवान शंकर से आपकी बिटिया का विवाह हो गया ना, तो मैं कहता हूं केवल बेटी का नहीं, आपके पूरे कुल का कल्याण हो जाएगा। यदि भगवान शंकर से विवाह हो गया तो आप अपनी बेटी से कहिए जाकर तपस्या करें। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी उमेटी सकहि त्रिपुरारी। नारद जी बोल कर गए। रात्रि में मां मैना हिमांचल जी से बोली। देखिए माई जी लोग क्या बोलत है, वही भाव मैना जी ने कहा। मैना मैया ने हिमांचल जी से कहा, सुनिए मेरी बात, यदि लड़का का कुल, लड़का का घर और लड़का ये तीनों ठीक होगा तब हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। अब हिमांचल जी सुने कि वर के बारे में तो नारद जी बता गए हैं। जोगी होगा, विकराल जटाएं होंगी, नंगा रहेगा, मंगल रूप बनाएगा, और लड़का का घरे नहीं है। अरे कतही रहे खातिर घर ना, दुआर लिखल बा, गौरा हथवा में इहे बार बार लिखल बा। तो लड़का कितना अलबेला है तो नारद जी बता गए।
घर खाली घर के नाम पर खाली एगो बर बा। बर जानते हैं बर? बर किसको कहते हैं? हाँ, बरगद। मैना जी कहीं लड़का सुंदर हुई तो बियाह हुई। हिमांचल जी बोले कितना सुंदर, बहुत नारदे जी जानता रह। लड़का के घर बहुत बढ़िया चाहिए। नारद जी बोले घर मतलब बर, बर के नीचे ही घर बा। हाँ, मैना जी बोली लड़का के कुल खानदान बढ़िया हो चाहिए। बोले कुल माई बाप जे के हइये नहीं के कुल कहां से हुई? जो मैं यहां चौपाई है, जो घर बर कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। हिमांचल जी बोले देखिए नारद जी की बात असत्य नहीं होगी।